अगर सुख चाहिए तो उम्मीदों का बोझ छोड़ दो। श्री कृष्ण वाणी। क्या आप हर सुबह उठते हैं और मन में एक भारीपन महसूस करते हैं? वो बोझ जो न जाने कितनी अनकही उम्मीदों से बना है, दूसरों से, खुद से और इस दुनिया से। अगर आप सच्चा सुख चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसे श्री कृष्ण की वाणी से सजाया गया है। लेकिन सावधान, अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ा तो शायद आप वो एक राज कभी न जान पाए जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो क्या आप तैयार हैं इस सुख की खोज के लिए? वैसे आखिरी बार आपने कब खुद से पूछा, मैं सचमुच खुश हूं? आज हम श्री कृष्ण की वाणी के जरिए समझेंगे कि कैसे उम्मीदों का बोझ छोड़कर आप सुख की उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जो आपका इंतजार कर रही है। लेकिन पहले आइए जानते हैं कि ये उम्मीदें हमें दुख क्यों देती हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन हम क्या करते हैं? हर कदम पर उम्मीदों का जाल बुनते हैं। अगर मैं ये करूंगा तो वो मिलेगा, अगर वो ऐसा करेगा तो मैं खुश रहूंगा। पर जब ये उम्मीदें टूटती हैं तो मन टूटता है। सोचिए, अगर आपकी सारी उम्मीदें एक दिन धोखा दे दे तो आपके पास क्या बचेगा? क्या आप उस खालीपन का सामना करने को तैयार हैं? तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें सपने देखना छोड़ देना चाहिए? आइए अगले पॉइंट में इसका जवाब ढूंढते हैं। सपने वो हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं, जो हमें आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उम्मीदें, वो हमें बांधती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। सपने आपको दिशा देते हैं, लेकिन उम्मीदें आपको दूसरों के कंधों पर टिकाती हैं। जरा सोचिए, आखिरी बार आपने ऐसा क्या किया जो सिर्फ आपके लिए था, बिना किसी की उम्मीद के? लेकिन अगर हम उम्मीदों को छोड़ दें तो क्या हमारी जिंदगी बेमानी नहीं हो जाएगी? जवाब जानने के लिए अगले पॉइंट पर रुकिए। श्री कृष्ण की वाणी का सार है माइनस अनासक्ति, यानी अपने कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दो। ये आसक्ति ही है जो हमें दुख देती है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हैं तो मन हल्का होता है और सुख अपने आप आपके पास आता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी जिंदगी जहां आप हर पल को जीते हैं बिना भविष्य की चिंता के। क्या वो सुख नहीं? लेकिन अनासक्ति को अपनाने का तरीका क्या है? आइए इसे और गहराई से समझते हैं। मन का बोझ हल्का करने का पहला कदम है माइनस स्वीकार करना। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज को उसी रूप में स्वीकार करो जैसी वो है। जब आप हर स्थिति को स्वीकार करते हैं तो उम्मीदों का बोझ अपने आप कम होने लगता है। वैसे अगर आप अपने बॉस की हर बात को स्वीकार करने लगे तो शायद आपकी नौकरी थोड़ी आसान हो जाए। लेकिन क्या सिर्फ स्वीकार करना काफी है? क्या कोई और रहस्य है जो श्री कृष्ण हमें देना चाहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आप को जानो। जब आप अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपनी कमियों को समझते हैं तो आप उम्मीदों के जाल से आजाद हो जाते हैं। आत्म जागरूकता वो दर्पण है जो आपको आपका असली रूप दिखाता है। समय तेजी से बीत रहा है। अगर आप आज अपने मन को नहीं समझे तो कल शायद बहुत देर हो जाए। आत्म जागरूकता तो ठीक है, लेकिन इसे कैसे हासिल करें? आइए अगले पॉइंट में इसका जवाब ढूंढते हैं। ध्यान वो उपकरण है जो आपके मन को शांत करता है। श्री कृष्ण ने गीता में ध्यान को मन की शुद्धि का रास्ता बताया। रोजाना सिर्फ 10 मिनट का ध्यान आपके मन की उलझनों को सुलझा सकता है। क्या आपने कभी 5 मिनट भी अपने मन को शांत करने की कोशिश की है? लेकिन क्या ध्यान करना इतना आसान है? अगले पॉइंट में जानिए इसकी सही तकनीक। ध्यान शुरू करने के लिए आपको बस एक शांत कोना और थोड़ा समय चाहिए। अपनी सांसों पर ध्यान दें और धीरे धीरे अपने विचारों को देखें बिना उनमें उलझे। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को एकाग्र करो, सुख अपने आप आएगा। सोचिए एक ऐसा पल जहां आपका मन पूरी तरह शांत हो। क्या वो सुख की पहली सीढ़ी नहीं? अब तक हमने समझा कि उम्मीदें क्यों दुख देती हैं और अनासक्ति व ध्यान कैसे सुख की राह खोलते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, माइनस इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें? चलिए अगले हिस्से में इसकी प्रैक्टिकल राह देखते हैं। अनासक्ति का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं, बल्कि ये है कि आप अपने काम को पूरी मेहनत से करें लेकिन उसके नतीजे को लेकर तनाव न लें। उदाहरण के लिए, अगर आप जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं तो पूरी तैयारी करें, लेकिन ये न सोचें कि नौकरी मिलना ही आपकी खुशी की गारंटी है। कल्पना कीजिए कितना हल्का महसूस होगा जब आप हर काम को बिना दबाव के करेंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? आइए जानते हैं कि रास्ते में क्या चुनौतियां आती हैं। उम्मीदें छोड़ना आसान नहीं। हमारा समाज, हमारा मन हमें बार बार अपेक्षाओं में उलझाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को नियंत्रित करो क्योंकि ये सबसे बड़ा योद्धा है। लेकिन मन को नियंत्रित करने की शुरुआत कहां से करें? क्या आपका मन भी हर पल नई नई उम्मीदें बनाता रहता है? जरा गौर कीजिए। तो क्या कोई ऐसी तकनीक है जो मन को शांत करे और हमें सुख की ओर ले जाए? अगले पॉइंट में इसका जवाब। कर्म योग का मतलब है माइनस हर काम को पूरे मन से करना, लेकिन उसके फल की चिंता न करना। चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों या गृहस्थ, अगर आप अपने काम को प्रेम और निष्ठा से करेंगे तो सुख अपने आप आपके पास आएगा। वैसे अगली बार जब आपकी मम्मी कहें बर्तन धो दो तो उसे कर्मयोग समझकर धो डालिए। लेकिन क्या होगा अगर आप कर्मयोग अपनाएं और फिर भी सुख न मिले? इसका जवाब अगले हिस्से में। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ समय पर होता है।
सुख पाने के लिए आपको विश्वास और धैर्य की जरूरत है। जब आप उम्मीदों को छोड़कर विश्वास पर चलते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलता है। सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां आप हर पल को भरोसे के साथ जीते हैं। क्या ये सुख की परिभाषा नहीं? लेकिन विश्वास को मजबूत कैसे करें? आइए अगले पॉइंट में इसका जवाब ढूंढते हैं। श्री कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है कि जो हमारे पास है उसके लिए आभार प्रकट करें। रोजाना 5 मिनट निकालकर उन चीजों को याद करें जो आपके पास हैं। ये छोटा सा अभ्यास आपके मन को सुख से भर देगा। क्या आपने आज किसी एक चीज के लिए शुक्रिया कहा? लेकिन क्या आभार ही काफी है? अगले पॉइंट में जानिए एक और जरूरी कदम। श्री कृष्ण कहते हैं, हर जीव में मेरा अंश है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, तो वो सुख आपके मन को शांति देता है। चाहे छोटी सी मदद हो, उसका असर बड़ा होता है। सोचिए, किसी की मुस्कान का कारण बनना कितना सुखदायी हो सकता है। लेकिन क्या समाज का दबाव हमें रोकता नहीं? आइए अगले पॉइंट में इसकी चर्चा करते हैं। हमारा समाज हमें हर कदम पर उम्मीदों में बांधता है। ये करो, वो करो, ऐसा बनो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म का पालन करो, अपने मन की आवाज सुने और समाज की अपेक्षाओं को छोड़ दें। वैसे अगर हर बार लोग क्या कहेंगे सोचते रहें तो जिंदगी तो बस पड़ोसियों के लिए जी लेंगे। लेकिन समाज से मुक्त होने का मतलब क्या है? अगले पॉइंट में इसका जवाब। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, यानी अपने कर्तव्य को समझें और उसे निभाएं। आपका धर्म वो है जो आपके मन को शांति दे, न कि समाज को खुश करे। अगर आप आज अपने धर्म को नहीं समझे तो कल शायद आप खुद को ही खो दें। लेकिन अपने धर्म को कैसे पहचानें? आइए अगले पॉइंट में इसका जवाब ढूंढते हैं। आत्मचिंतन वो प्रक्रिया है जहां आप अपने आप से सवाल करते हैं, मैं क्या चाहता हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को समझ लेता है वो सुख को पा लेता है। क्या आपने कभी खुद से पूछा कि आपका असली मकसद क्या है? लेकिन क्या आत्मचिंतन इतना आसान है? अगले पॉइंट में जानिए। आत्मचिंतन शुरू करने के लिए रोजाना 10 मिनट शांत बैठें, एक डायरी लें और अपने विचार लिखें। श्री कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है कि अपने विचारों को समझना ही सुख की पहली सीढ़ी है। सोचिए, जब आप अपने मन को पूरी तरह समझ लेंगे तो कितना सुख मिलेगा। लेकिन क्या सिर्फ आत्मचिंतन ही काफी है? आइए अगले पॉइंट में एक और रहस्य खोलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। नकारात्मक विचारों को सकारात्मकता से बदलें। हर दिन एक सकारात्मक विचार चुनें और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। वैसे अगर आप हर दिन मैं सुपरस्टार हूं सोचें तो शायद आपका कॉन्फिडेंस सलमान खान को भी पीछे छोड़ दे। लेकिन क्या सकारात्मकता हर समस्या का हल है? अगले पॉइंट में जानिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में हार जीत से ऊपर उठने की सीख दी। असफलता को एक सबक के रूप में देखें, न कि हार के रूप में। यही अनासक्ति का असली मतलब है। अगर आप असफलता से डरते रहे तो क्या आप कभी सुख की राह पर चल पाएंगे? लेकिन असफलता को स्वीकार करने की हिम्मत कहां से लाएं? आइए अगले पॉइंट में इसका जवाब ढूंढते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल न मिल जाए। आत्मविश्वास वो शक्ति है जो आपको हर मुश्किल से निकाल सकती है। हर दिन खुद को याद दिलाएं कि आप में वो ताकत है। क्या आपने आज खुद को बताया कि आप कितने खास हैं? लेकिन क्या आत्मविश्वास ही काफी है? अगले पॉइंट में जानिए एक और जरूरी बात। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख हानि लाभ सब समान है। जीवन में संतुलन बनाए रखें। न बहुत ज्यादा खुशी में बहें, न दुख में डूबे। यही सुख का असली रास्ता है। सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां हर स्थिति में आप शांत और खुश रहें। लेकिन संतुलन को कैसे बनाए रखें? आइए अगले पॉइंट में इसका जवाब ढूंढते हैं। श्री कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है कि समय अनमोल है। अपनी प्राथमिकताएं तय करें। जो चीजें आपको सुख देती हैं उनके लिए समय निकालें। वैसे अगर आप दिन भर मोबाइल स्क्रॉल करते रहेंगे तो सुख तो दूर, शायद आपकी बैटरी भी खत्म हो जाए। लेकिन क्या समय प्रबंधन ही सुख की गारंटी है? अगले पॉइंट में जानिए। रिश्तों में उम्मीदें सबसे ज्यादा दुख देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम करो लेकिन बिना अपेक्षा के। अपने रिश्तों को प्यार दें लेकिन उनके बदले कुछ मांगने की गलती न करें। अगर आप आज अपने रिश्तों को नहीं संभालेंगे तो कल शायद बहुत देर हो जाए। अब तक हमने जाना कि अनासक्ति, ध्यान, कर्मयोग और आत्मचिंतन कैसे सुख की राह खोलते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, इस सुख को हमेशा के लिए कैसे बरकरार रखें? चलिए आखिरी हिस्से में इसका जवाब ढूंढते हैं। श्री कृष्ण की वाणी का सबसे बड़ा उपहार है आत्मसंतुष्टि। जब आप अपने भीतर सुख ढूंढ लेते हैं तो बाहर की उम्मीदें आपको हिला नहीं सकती। ये वो सुख है जो कभी खत्म नहीं होता। कल्पना कीजिए, एक ऐसा जीवन जहां आप हर सुबह मुस्कुराते हुए उठें क्योंकि आपका सुख आपके भीतर है। लेकिन इस आत्मसंतुष्टि को पाने का रास्ता क्या है? आइए अगले पॉइंट में इसका जवाब ढूंढते हैं। आत्मसंतुष्टि पाने के लिए साधना जरूरी है। रोजाना ध्यान, आत्मचिंतन और आभार का अभ्यास करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर डूब जाता है वो सुख का सागर पा लेता है। क्या आप आज से इस साधना को शुरू करने को तैयार हैं? लेकिन क्या साधना ही आखिरी जवाब है? अगले पॉइंट में जानिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर जीव में मेरा अंश है।
जब आप दूसरों की खुशी में खुश होना सीख लेते हैं तो आपकी सारी उम्मीदें अपने आप गायब हो जाती हैं। यह है सच्चा सुख। सोचिए, जब आप दूसरों के लिए जिएंगे तो आपका मन कितना हल्का और खुशहाल होगा। लेकिन इस सुख को और गहरा करने का कोई और तरीका है? आइए अगले पॉइंट में जानते हैं। श्री कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य है सत्य, प्रेम और सेवा। जब आप इन तीनों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो सुख आपके पीछे पीछे चलता है। वैसे अगर सुख आपके पीछे दौड़ने लगे तो उसे थोड़ा रुकने को भी कह दीजिए। लेकिन क्या सिर्फ ये सीखें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं? अगले पॉइंट में इसका जवाब। श्री कृष्ण की वाणी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। आज से एक छोटा सा कदम उठाएं, चाहे वो ध्यान हो, आभार हो या कर्मयोग। हर कदम आपको सुख की ओर ले जाएगा। अगर आप आज नहीं बदले तो शायद कल बहुत देर हो जाए। लेकिन इस यात्रा को और गहरा करने का रास्ता क्या है? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान ही मुक्ति है। हर दिन कुछ नया सीखें, गीता पढ़ें और अपने मन को और शुद्ध करें। सुख वो फल है जो निरंतर साधना से मिलता है। क्या आप आज से गीता की एक श्लोक को समझने का वादा करते हैं? लेकिन क्या सिर्फ गीता पढ़ना आपकी किस्मत बदल सकता है? इसका जवाब हमारी अगली वीडियो में। दोस्तों, आज हमने श्री कृष्ण की वाणी के जरिए जाना कि उम्मीदों का बोझ छोड़कर सुख कैसे पाया जा सकता है। अनासक्ति, ध्यान, कर्मयोग और आत्मसंतुष्टि ये वो चाबियां हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आप और गहराई में जाना चाहते हैं तो हमारी अगली वीडियो देखें, क्या सिर्फ गीता पढ़ना किस्मत बदल सकता है। स्क्रीन पर अभी लिंक दिख रहा है, उसे क्लिक करें और जानें कि गीता के रहस्य आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। अभी क्लिक करें, क्योंकि सुख का